नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर है और दिन है गुरुवार। जैसा कि सुबह के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि आज सरसों के बाज़ार में ठीक ठाक सा सुधार हुआ है और इसको आप थोड़ी सी तेज़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली बाज़ार और चरखी दादरी लाइन पर बाज़ार 100 रुपये तक बढ़ा है। और जो दूसरे प्लांट हैं उनके बारे में भी मैंने आपको सुबह जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिलहाल जयपुर का जो भाव है वो 5850 रुपये पर स्टेबल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो भरतपुर का भाव है वो कल से 55 रुपये के आसपास तेज खुला, 5505 रुपये का भाव खुला। मैंने आपको ये भी बताया था कि करीब 21-22 दिन के बाद में ये जो लेवल है भरतपुर का दोबारा देखने को मिला है। बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी, लेकिन आज इसके बाद में क्या स्थिति है इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में जो आज सुधार हुआ है वो कल, जैसा मैंने आपको शाम की वीडियो में बताया था कि आज केएलसी अगर मजबूत बंद होती है, हालांकि कल शाम के सेशन के अंदर केएलसी बंद हो गई थी और आज अवकाश के कारण वहाँ कोई कारोबार नहीं हुआ है, लेकिन संकेत ये देकर बंद हुई थी केएलसी की पॉजिटिव रहना चाहिए और उसी का आज असर ये देखने को मिला कि बाजार थोड़ा सुधर कर खुला है। कल जो स्थिति रहने वाली है सरसों की, उसमें कोई ज़्यादा उछाल वाली स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और बाजार एक बार फिर स्टेबल होने की दिशा में बढ़ रहा है। आगे चल कर के सरसों के अंदर, यानी नवरात्र के दौरान या नवरात्र से थोड़ा आगे चल कर के भी अगर विचार करें तो लगता है कि यहाँ से 200-300 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। फिलहाल हमें इंतज़ार है जयपुर का भाव जो है 6000 के करीब जब तक नहीं आता है तब तक इसको बहुत बड़ी तेज़ी के रूप में नहीं देखा जा सकता। और चूंकि धीरे धीरे करके और बड़े गुपचुप तरीके से नेफेड जो है अपनी सरसों की बिकवाली कर रही है, और धीरे धीरे इसलिए कर रही है ताकि इस जो 13-14 लाख टन जो माल नेफेड के पास है उसको दीपावली तक घसीटा जा सके, ताकि दीपावली तक भी बिक्री बनी रहे और बाजार पर दबाव बना रहे। ये एक सरकार की नीति हो सकती है। खैर, सरसों बाजार के बारे में मैंने बड़े विस्तार से आपको सारे भाव बता दिए हैं और सलोनी के प्लांट का भाव भी मैंने आपको बता दिया था कि 6300 शमशाबाद का भाव पहुंच गया है, 25 रुपये प्लस हुआ है। दूसरी मंडियों के भाव की विस्तार से भी जानकारी दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि सरसों के बाजार के अंदर अब कोई बहुत बड़ी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ये जो सप्ताह कल या शनिवार को अंत हो रहा है, इसमें स्टेबल सा ही भाव ये बना रहने की उम्मीद है और अगले सप्ताह के अंदर जो है वो स्थितियाँ थोड़ी सी और कमज़ोर हो सकती हैं या बाज़ार यहीं ठहरा हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि परसों से या कल से कनागत लग रहे हैं। श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, पितृ पक्ष शुरू हो रहा है। कुछ साथियों ने तेल के साथ साथ सरसों तेल के बारे में पूछा है। सरसों तेल के अंदर मांग बिल्कुल नहीं है। 60% से अधिक जो कारखाने हैं या छोटे जो एक्सपेलर हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। विदेशी तेलों का जो भंडार है वो बहुत सस्ता है और उन सब कारणों से सरसों तेल के अंदर मांग बहुत कमज़ोर है। लेकिन जो जैसे जैसे थोड़ा सीज़न आगे बढ़ेगा, कभी कभी 1-2 सीज़न में हमने ऐसा भी देखा है, आपने भी देखा होगा, आपको भी याद होगा ज़रूर। आप हमारे से सब के सब दर्शक जो हैं वो मेरे से ज़्यादा जानकार हैं हर स्थिति के, हर चीज़ के। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार दीपावली तक सरसों में कोई ज़्यादा सुधार नहीं होता, ज़्यादा तेज़ी नहीं आती। दीपावली के बाद चल करके नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में तेज़ी बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि सर्दी बढ़ जाती है और सर्दी के अंदर तेल की मांग बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, खपत ज़्यादा होती है। इसलिए अब भी ऐसा लग रहा है कि सरसों के तेल की मांग जो है वो थोड़ा और ठहर करके या दीपावली के थोड़ा कुछ और आगे चल करके बढ़ सकती है। फिलहाल जो सरसों तेल का जो भाव है, जयपुर एक्सपेलर भाव, आज जैसा मैंने आपको बताया कि 1032 रुपये भाव है 10 किलो का, और जो खल का भाव है वो 3000 रुपये के आसपास दायरे में मंडियों में घूम रहा है। कहीं 3050 रुपये का भाव है, कहीं 3100 का भाव है। इस दायरे के 3000 से 3100 के बीच में सरसों खल का कारोबार हो रहा है। तेल के उत्पादन कम होगा तो सरसों खल के भाव बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सरसों खल के अंदर भी इस अगले सप्ताह के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, क्योंकि तेल का उत्पादन घटने की संभावना बनेगी अगले सप्ताह में और सरसों खल का जो कारोबार है या बाजार है वो थोड़ा सा सुधर सकता है।
बाजार 3031 के दायरे से थोड़ा सा और 25-50 रुपये आगे बढ़ सकता है। नरमा कपास के बाजार में कोई सुधार नहीं है, बाजार वहीं 71-72 के दायरे में घूम रहा है। चाहे राजस्थान की मंडी हो, चाहे हरियाणा की मंडियां हो, चाहे पंजाब की मंडियां हो, चाहे गुजरात की मंडी हो, आवक थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगी है। लेकिन इस बार आवक का जो सीन है वो थोड़े ही दिनों के अंदर खुल करके सामने आ जाएगा कि आवक कैसी हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर घटेगा और घटने से कई हमारे दर्शकों ने भी हमें जानकारी दी है कि किस तरह से आवकों की स्थिति जो है कमज़ोर हो सकती है। और जैसा कुछ साथियों ने कमेंट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें जो कमेंट आया कल एक दो साथियों का सादुल शहर से, और उन्होंने बताया कि जो गुलाबी सुंडी के कारण सादुल शहर में हरविंदर धालीवाल लिखते हैं, सादुल शहर एरिया में नरमा की पहले चुगाई से 1 क्विंटल 1 बीघा यील्ड आ रही है, यानी 1 बीघे से केवल 1 क्विंटल आ रहा है, इतनी गिरावट है। और इन साथियों ने नरमे के बारे में पूछा है। नरमे के बारे में मैंने बड़े कल विस्तार से बताया था कि इसमें थोड़ी बहुत तेजी आने की संभावना बनेगी, लेकिन बनेगी थोड़ा सा ठहर करके। दीपावली के बाद ही लगता है कि थोड़ा सा बाजार सुधर सकता है, क्योंकि फिर आवकों का प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जो भरतपुर का भाव जब खुला था सुबह तो 5505 रुपये खुला था, लेकिन अब इस समय भरतपुर में जो मैंने बात की तो वहां पता लगा कि भरतपुर का भाव 25 रुपये कमज़ोर हो गया है, 5480 रुपये का भाव रह गया है। जयपुर 5850, अलवर 5550, कोटा 5400, सुमेरपुर 5500, गंगापुर सिटी 5525, खैरथल 5450, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5600, गोयल कोटा 5750, बीपी आगरा 6100, शारदा 6050, बरवाला 5375, हिसार 5400, मुरैना 5150, सिवानी मंडी 5450, नडबई 5503, खेरली मंडी 5525, आदमपुर 5275, सिरसा 5450। ये सिरसा 5450 40.1 लैब का भाव है। अलीगढ़ 5000 रुपये, बारा मंडी 5300, सुमेरपुर 5550, नौहर मंडी 5400, अबोहर 5190 और शमशाबाद सलोनी का भाव है 6300 रुपये। दिग्नेर का भी यही भाव है। कोटा का भाव है 6225 रुपये। और अगले सप्ताह के अंदर और किन चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, थोड़ा बहुत तेजी आ सकती है, इस पर भी हम कल बात करेंगे। और संडे के विशेष वीडियो के लिए आपसे अपील है कि आप जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, संडे के लिए स्पेशल वीडियो में आप कोई सब्जेक्ट जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे, जिसके ज़्यादा डिमांड होगी, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।